नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं नैतिक शिक्षा का अध्याय 3 मीठी वाणी सूक्तियाँ। सूक्ति का अर्थ है सु जमा उक्ति। सूक्ति अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। सु जमा उक्ति। सु का अर्थ है अच्छा और उक्ति का अर्थ है वचन, अर्थात अच्छे वचन, अर्थात वे बातें जो सार गर्भित शब्दों द्वारा जीवन उपयोगी बातें जिनमें बताई गई हैं उन्हें सूक्तियाँ कहते हैं। मीठी वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं। पहली सूक्ति लेते हैं। जिह्वा अग्रे मधुमेह जिह्वामूले मधुल्कम। अथर्ववेद की इस सूक्ति में कवि प्राचीन ऋषि मीठी वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधुरता हो, अर्थात मिठास हो। जिह्वा मूले और जिह्वा के मूल में भी मिठास हो, अर्थात मैं जो भी कुछ अपनी जीभ से बोलूं मैं वह मीठा ही हो, अर्थात मीठा ही बोलूं। दूसरी उक्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टियन्ति जन्त्व तस्मात् सदैव वक्तव्ये वचने कादृदरता। चाणक्य नीति। प्रिय वाक्य अर्थात प्यारे वाक्य, प्रदाने बोलना, तुष्टयंती का अर्थ है प्रसन्न होना। जन्वन्ते का अर्थ है जीव, अर्थात चाणक्य इस नीति में इस सूक्ति के अनुसार प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। इसलिए तस्मात् सदैव वाक्यम वचने का दरिद्रता, तो अच्छे और मीठे वचन बोलने में हमें किसी प्रकार से दरिद्रता अर्थात गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। जब सब व्यक्ति मीठे वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं तो हमें उनमें कभी कंजूसी, मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। पर तीसरी उक्ति देखते हैं। वाणे का समलक्लक रोहित पुरुषम या संस्कृता धार्यते शीर्यन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम। वाणी का अर्थ है वाणी। समलकारोति का अर्थ है सुशोभित करती है। वाणी सुशोभित करती है। शीयन्ते ऐसे पुरुष को जो संस्कृता धार्य अर्थात संस्कृत के, अर्थात जो संस्कृत या संस्कार से युक्त व्यक्ति है उसे वही धारण करता है। शीयर्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। खलु अर्थात दुश्मन। भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण से, अर्थात नीति शतक का यह सूक्ति जिसमें मीठे वचन से कहा गया है कि मीठी वाणी को संस्कार युक्त पुरुष ही अलंकृत करता है, शोभा देता है, वह उसे धारण करता है।
अन्य सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र शेष रहता है जो इस संसार में शाश्वत बना रहता है। तीसरी चौथी सूक्ति देखते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे, सरचे वाले सगल शरीर। इस उक्ति में रैदास जी कहते हैं, मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया गया है। वे कहते हैं, कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। तीर लगने पर दर्द देता है, उसी प्रकार से कटु और कड़वे वचन भी तीर के समान दुख और पीड़ा देते हैं। पांचवा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपु शीतल होए। कबीरदास जी इस वाणी में कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड अहंकार दूर हो जाए। वाणी स्वयं तथा दूसरों को भी शीतलता और शांति प्रदान करे। छठी सूक्ति। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरऊ वचन कठोर। देखिए तुलसीदास जी इस सूक्ति में कहते हैं, मीठी वाणी से चारों ओर सुख पैदा होता है, इसलिए कठोर वचनों को छोड़कर परिहरी से त्याग देना चाहिए, छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए। यही वशीकरण का मंत्र है। इससे हम किसी को भी मीठा वचन बोलकर उसे अपने वश में अपनी तरफ कर सकते हैं। सातवीं उक्ति। मनुष्य बैठे चुप करे, कदर न जाने कोय, जब ही मुख खोले कली, परकट बास तब होए। इस उक्ति में मूलकदास जी कहते हैं, मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। जब प्रकट रूप में मुख रूपी कली खिलती है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अर्थात मीठा बोलने वाले से जिस प्रकार कली सुगंध फैलाती है, उसी प्रकार से मीठा बोलने वाले की सुगंध चारों ओर बढ़ जाती है। आठवीं सूक्ति। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। वृंद कवि की पंक्तियां हैं। जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध का